एयर पोल्यूशन क्या होता है हम सभी ये चीज़ जानते हैं, पर इसके जो हार्म इफ़ेक्ट्स हैं हम सब इसे नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। एयर पोल्यूशन एक मिक्सचर होता है काफ़ी सारे गैसेस का, और ये बेसिकली एयर में जब हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ कर दिए जाते हैं फैक्ट्रीज़ द्वारा, इंडस्ट्रीज़ द्वारा, जो हम गाड़ी चलाते हैं उससे जो पोल्यूशन क्रिएट होती है, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो पहले समझते हैं आखिरकार एयर पोल्यूशन है क्या और ये कितना हानिकारक है। एयर पोल्यूशन जो हवा है वो नॉर्मली होती है, उसमें जब एयर पॉल्यूटेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि जो फैक्ट्रीज से रिलीज़ होते हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन, इस तरह के काफ़ी सारे एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। ये मैंने कुछ 3 कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स का नाम लिया जिसके वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। और ये सारे एयर पोल्यूटेंट्स काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, और ये इतने टॉक्सिक होते हैं कि जब इसका पीएम बढ़ जाए, जो पर मिलियन पार्टिकल्स होता है, वो जब लेवल क्रॉस कर जाए, जो डब्ल्यूएचओ की लिमिट्स है, सीडीसी की लिमिट्स, जब उसे पार कर जाए तो ये इतना हार्मफुल हो सकता है कि एक आदमी की ऑन द स्पॉट डेथ करा दे इसे इनहेल करने से। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार एयर पोल्यूशन ने आज तक कितनों की जान ली है और ये कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है। और इसकी बात करने इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एयर पोल्यूशन हम सब देख रहे हैं। अगर कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति रोड पे चलता है तो वो एयर पोल्यूशन देख रहा है, एयर पोल्यूशन का सामना कर रहा है, पर कभी भी उसके बारे में सोच नहीं रहा है। उस एयर पोल्यूशन को हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो हमें एयर पोल्यूशन को नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि जो डब्ल्यूएचओ की लिमिट्स है कि जो जब एयर अनहेल्दी हो जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 की पार हो जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि 91% ऑफ पॉपुलेशन पूरी दुनिया की, मतलब हर 10 में से 9 आदमी ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पे डब्ल्यूएचओ की लिमिट से ज़्यादा पर है एयर पोल्यूशन, मतलब कैटेगरी अनहेल्दी है। मतलब ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि 1-2 दिन में ऐसा अनहेल्दी एयर को ब्रीथ कर लेने पे हमारी डेथ हो जाएगी या क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, पर ऐसा लॉन्ग टाइम की अगर मैं बात करूं तो लंग कैंसर जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, अस्थमा जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं आगे जाके आदमी को स्ट्रोक दिला सकता है, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़, लंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक डिजीजेस। इन सभी चीज़ों में एयर पोल्यूशन का डायरेक्ट हाथ होता है, जो हम सब ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, हम सब इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। फिर मैं बात करूँ तो आखिरकार एक दिन में 10,000 लोग मर जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका रिलेशन एयर पोल्यूशन से ही होता है। किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाए, स्ट्रोक आ जाए, तो उसमें एयर पोल्यूशन का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। और इंडिया में तो हर 3 में से 1 मौत एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। इसका मतलब आप सोच सकते हो, हर 3 में से 1 मौत एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। और दुनिया में 100 में से 9% ऑफ डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं। मतलब आप डेथ का आंकड़ा देख सकते हो कितना ज़्यादा है। और ख़ासकर हम लोग भारत देश में रहने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में तो 1.67 मिलियन लोग हर साल एयर पोल्यूशन से कहीं ना कहीं मारे जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके क्रॉनिक डिजीज़ेस को वो बढ़ावा देता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी इलनेस को बढ़ावा देता है। जबकि दुनिया में 4.2 मिलियन लोग एक साल में एयर पोल्यूशन से मारे जाते हैं, और उसमें से 1.67 मिलियन इंडिया के। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितना ज़्यादा है, मतलब इंडिया के लिए एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। और इन दिनों हर बार ऐसा होता है कि अक्टूबर नवंबर के समय में न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन बढ़ गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 150 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स अनहेल्दी हो जाता है, पर दिल्ली में तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 600-700 तक जा चुका हो। पिछले साल गाज़ियाबाद की मैं बात करूं तो 983 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया था। और ये इतना ज़्यादा है, इसका जो लेवल है 983 एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये करीबन इतना है कि अगर आदमी एक बार में सांस ले ले तो उसे रात में दिक्कत हो जाए। ये असल में इतना स्तर पे जा चुका है एयर पोल्यूशन। तो आप समझ सकते हैं, तो हमें एयर पोल्यूशन से बचने की ज़रूरत है। और अब क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक आ चुका है, तो हम सभी लोग मास्क लगा रहे हैं। तो मैं आपको यही प्रेस्क्राइब करूंगा कि आप 4 लेयर्स से ज़्यादा का मास्क लगाइए, ताकि 4 लेयर से ज़्यादा का मास्क तो आपको कोरोना वायरस से 110% श्योर बचाएगा ही। साथ ही साथ जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो एयर पॉल्यूशन के एयर पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, उन सभी चीज़ों से आपको बताएगा। और N95 जैसे मास्क या फिर जो 5 लेयर 6 लेयर मास्क होते हैं, वो तो इनफैक्ट कोरोना वायरस पैंडेमिक से पहले भी यूज़ किए जाते थे एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए। तो एयर पॉल्यूशन से अब हमें बचना है, अब हमारे लिए बचना और आसान हो गया। मास्क बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो रहे हैं,
और हमें कोशिश करना है कि हम कम से कम एयर पोल्यूशन में अपना हाथ रखें। हमें एयर पोल्यूशन नहीं करना है, हमें एयर पोल्यूशन से रोकना है, हमें एयर पोल्यूशन को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देना है। और केवल दिल्ली ही नहीं, मैंने जैसे कि आपको बताया 91% पॉपुलेशन अनहेल्दी एयर कैटेगरी में रह रही है। मतलब अनहेल्दी का मतलब है कि आपको एक 4 लेयर मास्क कम से कम लगाना चाहिए एयर पोल्यूशन से बचने के लिए। और N95 जैसे मास्क तो आपको PM 2.5 पार्टिकल्स तक से बचाते हैं। इसका मतलब वो बेस्ट प्रेफर्ड मास्क हैं पॉल्यूशन के लिए, कोरोना वायरस के लिए, कोई किसी भी तरह के पर्टिकुलेट मैटर पार्टिकल्स के लिए। और अब जो सबसे बड़ा मुद्दा ये हो रहा है कि आखिरकार कोरोना वायरस का क्या रिलेशन है एयर पोल्यूशन से। तो चलिए मैं आपको ये बता दूं। एयर पोल्यूशन से मैंने आपको बताया लंग्स डैमेज हो जाती हैं, आपको स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती हैं। और आप लोगों को एक चीज़ को गौर करने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, सार्स कोविड-19, इसे एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। तो कोरोना वायरस आपके लंग्स को बुरी तरह इन्फेक्ट कर देता है और जिनके लंग्स पहले से कमज़ोर होते हैं उनके लंग्स और डैमेज हो जाते हैं और वही लोग वेंटिलेटर पे सपोर्ट पे रहना पड़ता है, लाइफ सपोर्ट पे रहना पड़ता है, वो लोग क्रिटिकल हो जाते हैं और कई बार तो डेथ भी हो जाती है। तो अगर हम इस दिवाली क्रैकर्स कम यूज़ करें, हम लोग क्रैकर्स कम बस्ट करें, तो उससे एयर पोल्यूशन काफ़ी कम रहेगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे सबके अपने रिस्पेक्टिव जगह की बैलेंस्ड रहेगी। तो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स बैलेंस रहेगी तो जिन्हें पहले से रेस्पिरेटरी क्रॉनिक डिजीजेस है जैसे कि अस्थमा, लंग कैंसर, अगर उन्हें कोविड-19 हो भी जाता है तो वो क्रिटिकल ना हो, और क्रिटिकल हो भी जाए तो उनकी डेथ ना हो, वो कहीं ना कहीं बच जाए। क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको पटाखे फोड़ने में मज़ा आ रहे हो पर आगे जाके वो पटाखों से जो पोल्यूशन हो रही है वो किसी की जान ले सकती है। तो हमें लोगों की जान बचानी है, हमें इस बार पटाखे बहुत कम फोड़ना है और कोशिश करना है कि हम किसी भी तरह से एयर पोल्यूशन को हम लोग मिनिमाइज़ कर पाएँ। और जो कोविड-19 से डेथ्स हो रहे हैं उनमें से 15% डेथ्स कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन से लिंक्ड है, ऐसा हमारी सरकार ने कहा है, ऐसे हमारे गवर्नमेंट सर्वेज ने कहा है। तो फिर से आप कंपेयर कर सकते हो एयर पोल्यूशन कितना हानिकारक हो रहा है कोविड पेशेंट्स के लिए, लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी इलनेस वाले लोगों के लिए।